केजरीवाल जी बड़े खोखले वादे करते रहे बच्चों के साथ। बच्चे बैठे मेरे सामने, बेटा आप मुझे बताइए, आप साइंस 11th-12th में लिए बिना आप डॉक्टर बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। कॉमर्स किए बिना सीए बन सकते हैं? नहीं बन सकते। दिल्ली में 72% स्कूल्स में साइंस स्ट्रीम नहीं था, 48% स्कूल्स में कॉमर्स की पढ़ाई नहीं थी। इसके बावजूद क्या है, वो बड़ी क्रांति लिया है एजुकेशन की। और यहाँ बैठ के क्या है, मोदी जी को गाली देना बड़ा आसान है, और जहां तक वहां पे क्या हुआ बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि ये आम आदमी के नेता का बयान है। क्या कहते हैं, और कुछ ये ले आए हैं, पकड़ हम ले आए हैं, कुछ पकड़ ये ले आए हैं, अब मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये तो क्लियर एंड कट केस है, ये किसी को छुपाने वाली बात नहीं है। जब आम आदमी के दिल्ली के नेता सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि हम पकड़ ले आए हैं, ये भी पकड़ लेके आए हैं, भाई मोदी जी इनका कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे दिल्ली के प्रोटेस्ट में अगर वहां पे मेरी लिंग मेरी मर्जी, मेरा कपड़ा मेरी मर्जी, ये किसी स्टूडेंट की बात नहीं है। मेरे को नहीं लगता। मैं बच्चों से मिलता हूं, बच्चों के साथ रहता हूं, मैंने कभी बच्चों के ये डिमांड्स नहीं सुने। बच्चों का डिमांड एजुकेशन है, एजुकेशन में आगे बढ़ने को लेकर है। तो वहां पे अगर ये नारे लगते हैं, कश्मीर की आजादी के नारे लगते हैं, तो क्या इनको हम भारत माता को गाली दे रहे हैं, वो स्टूडेंट हैं, और इनको प्रेमानंद महाराज पाखंडी लगते हैं? भैया कि क्या स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं कि कौन संत पीएम मोदी की मां को गाली दे रहे हैं, मां को गाली दे रहे हैं स्टूडेंट, और इसके बावजूद मोदी जी का क्या है, बड़ा दिल क्या है, उनको माफ करने का। और तमिलनाडु में आपने देखा होगा एक यूट्यूबर अरेस्ट हो गए क्योंकि विजय थलपति के खिलाफ उन्होंने वीडियो बनाई, और ये ऐसा पहली बार नहीं है। महाराष्ट्र में देखिए एक एक्ट्रेस है, इनको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि इन्होंने शरद पवार जी को लेकर कोई उन्होंने फॉरवर्ड किया था इसको लेकर। और टॉलरेंस की, इनटॉलरेंस की ये हद है, मिसाल है यहाँ पर। इसके बावजूद क्या है, बैठकर बोलना, अक्यूज करना इजी है। मैं एक चीज पूछता हूं, अभी तक डिनाई नहीं किया गया कि पेपर लीक नहीं हुए, पर अगर ये पेपर लीक पहली बार नहीं हुए 2004 से, मैं विथ डेट विथ कांग्रेस के रेजिम में भी आप मुझे हर सरकारों में कि क्या कार्रवाई करी गई, क्या कानून को सख्त किया गया? नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि मोदी जी को गाली दी गई। गाली देना गलत है, गाली देना कुछ भी गलत शब्द बोलना गलत है, लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, अरविंद केजरीवाल भी सदन में लेकर गाली देते हैं, और अचानक से क्या है, टाइम के हिसाब से बदलते रहेंगे। कभी वो हिंदू बन जाएंगे, कभी वो एजुकेशन बन जाएंगे, बिना साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई के वो सीए और एक महिला होकर के दूसरी लड़की के ऊपर कैसे कलेक्टर असोसिएशन कर सकते हैं, कैसे उसके चेहरे के ऊपर आप टिप्पणी कर सकते हैं, कैसे ये कह सकते हैं कि वो जो लड़की है वो घर में सही शादी कर करके बच्चे पाल पाएगी कि नहीं पाल पाएगी। इसके बावजूद डॉक्टर और इंजीनियर तैयार करते हैं। मेरी दादी कहती है, मेरी दादी कहती है एजेंसी बच्चों के पीछे लगा दी, और आप कहते हैं कि अचानक से वो कोई ऐसा नहीं किया सर, उसको दबा कर डरा करके बच्चियों को समझाना, ये आपका सही तरीका है। ऐसे आप बच्चों को काउंसिल करेंगे, ऐसे आप बच्चों को सही रास्ता दिखाएंगे, उनको डरा करके धमका करके। अगर कोई गाली देता है तो उसको समझाने का काम कैसे किया जाएगा? उसके ऊपर जांच एजेंसी बिठा करके, उसको झारखंड में क्यों नहीं गए? 600 बच्चों पर मुकदमा दर्ज हो गया। को समझा लिया क्या? बताइए ना, केरल में 100 बच्चों पर 100 महिला होकर के दूसरी महिला के बारे में कैसे टिप्पणी करती है? कैसे वो पार्टी में है? एक तरफ आप गाली दिलवाते हैं, दूसरी तरफ आप माफ करते हैं। क्यों? वो बच्चों के साथ खड़ा हो गया। केरल में बच्चे मट्टी खा रहे हैं, घास खा रहे हैं, वहां पे किसी की संवेदना नहीं पहुंची। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? बड़ी बात कर रहे हैं। क्या हो रहा है? एक ट्वीट या एक आप ये बताइए ना, वहां पर बच्चों को नहीं दिखा आपका? यहाँ पे क्या है, बंद हो रहे हैं, तब आपको नहीं दिखा है? स्वास्थ्य पे आप लोगों ने कितना काम किया? राजनीति करेंगे, बच्चों के लिए एक काम किया वो बता दे। राजनीति तो आप भी करते थे, बच्चों के साथ खड़े, आप नहीं करते थे क्या? पहले जब छात्र आंदोलन होते थे तब आप लोग राजनीति नहीं करते थे क्या? करेगा ऐसे? Will you abuse the PM? चलिए बच्चों के पास जाते हैं। माइक उठाइए। चलिए, सवाल किसके पास है? आप पूछेंगे सवाल? सवाल कौन पूछेगा? चलिए आप इनको माइक दीजिए, इनको। सवाल है, क्या नाम है आपका? पहले नाम बताइए। आप मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई और जैनजीज वहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। पीएम मोदी ने क्या कहा कि जिन बच्चों ने मुझे गाली दी है, आप शब्द कहें, मैं उनको माफ करता हूं, ये देश का युवा है, रास्ता भटक गया था, इनको एक मौका और मिलना चाहिए। वो बहुत बढ़िया काम किया कि उन्होंने उनको माफ किया, लेकिन एक सवाल है, आपने कहा कि जो दोषी होते हैं उनको सजा दी जाएगी तब वो सही चलेंगे, लेकिन वहाँ पे आपने सौरभ दास और आशुतोष रांका की ये डिमांड क्यों मानी कि किसी के ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगी? ये आपकी ये डिमांड मानी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आपको उसको वहीं पे डिनाई करना चाहिए था कि जो अपराधी है उन पे कार्रवाई होगी, जो स्टूडेंट है उन पे कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, यही चीज बोली गई है। जो अब ये क्या है, सो कॉल्ड आपके रिप्रेजेंटेटिव्स बन के खड़े थे,
इसीलिए बोला गया है, बाकी पुलिस ने साफ लफ्जों में बोला हुआ है, कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है कि स्टूडेंट्स जो हैं उन्हीं को सिर्फ बख्शा जाएगा, बाकी किसी को स्टूडेंट्स नहीं। के अलावा किसी को नहीं बख्शा जाएगा, ये बोला है। लेकिन कोर्ट जेपी ने नड्डा जी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा नहीं बोला था। उन्होंने कहा इसकी सारी डिमांड हमने एक्सेप्ट कर ली। उन्होंने भी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला तो वहीं पे डिनाई करना चाहिए था। ये आपकी गलती है। देखिए, बेटा, आप राजनीति इसी देखिए, को तो वो कहते हैं। आपके वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव अभी बन के आंदोलन खड़े वाले हैं, बैठे हुए थे। दे वर एज योर रिप्रेजेंटेटिव्स। मेरे रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। स्टूडेंट्स नेताओं का काम ही तो यही है। मैं आई एम टॉक, देखिए मेरे वहाँ पे- रिप्रेजेंटेटिव वो नहीं हो सकते जो गालियां